जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है वन्य जीव और उसके संसाधन। यानी कि इसमें हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, कौन से, दुधवा हो गया उत्तर प्रदेश में, काजीरंगा असम में, ये इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका महत्व भी जानेंगे। शुरू करें तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे जैव तो पता ही चल गया, जैव है उसमें कौन से पेड़ पौधे आएंगे, मानव आएंगे, जानवर, ये सब आएंगे। और विविधता मतलब भिन्नता, अलग अलग ये वाली सब आएगी। तो जानवर तुम लोगों की तरह घर में तो रहता नहीं है, चलाकर एसी आराम से लेट जाते हो, कोई काम ना धंधा के। वो जंगल में रहता है, उसको खाने पीने के लिए टहलता रहता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर घर में तुम्हारे जैसे आदमी कुकुर मिले। कहीं कहीं अच्छे आदमी मिल जाते हैं, जैसे तुम कुकुर हो, कहीं कहीं पर अच्छे लड़के मिल जाते हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना। तो वही जानवर भी बदल जाते हैं, कहीं कहीं पर अच्छे होते हैं, कहीं कहीं पर बहुत जंगली जानवर खूंखार टाइप के हो जाते हैं। बस यहीं पर देखो, यही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जानवर अलग अलग हो जाते हैं, एक जगह पर कुछ दूसरे हैं, अलग जगह पर कुछ दूसरे हैं। और ये जो जैव विविधता होती है, ये कहाँ होती है? ये होती है नेशनल लेवल पर, यानी कि देश पर होती है, और इसको हम इंटरनेशनल कहते हैं। जैसे एक वो दूसरा देश हुआ, उसकी जैव विविधता, हमारे देश की जैव विविधता अलग अलग होती है। तो यही होती है, क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर प्रकार के प्राणी, पृथ्वी पर हर प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। बस उन्हीं का योग, यानी कि उन्हीं का सम्मेलन क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। बस हो गई, कितनी आसान सी परिभाषा। परिभाषा बनाना सीखो एक शब्द से। जैसे ये शब्द है कौन सा? जैव विविधता। उठाओ परिभाषा, ठूस दो अंदर उसके। क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर प्राणी या उनके बीच की भिन्नताएं जैव विविधता कहला रही हैं। और देखो, एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता होता है, और एक क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है एक विशेष स्थान पर, यानी कि यहां पर क्या था जैव विविधता में? एक देश था, और एक देश के अंदर क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। एक विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जंतु पौधे का सम्मेलन। और इसमें कौन से होते हैं? जीवित भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। यानी कि जो जिंदा है और जो मरे हुए, इसमें दोनों होते हैं। किसमें? इकोसिस्टम में। देखो कैसा है, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, आदमी है, जानवर हैं, ठीक, आदमी, जानवर, पानी, मिट्टी। देखो, सजीव, निर्जीव, मिट्टी और पानी वाले। तो इसमें इकोसिस्टम में सब पूरे मिलकर, सजीव निर्जीव दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम मिलाते हैं। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली, इकोसिस्टम बना लिया। अब यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि भारत में इसका क्या है, मतलब कितने नंबर पर है। जब भी आप ये वाली चीजें पढ़ा करो, कोई फैक्ट वाली हो, तो ये जानो भारत में कितने नंबर पर, पूरे विश्व में उसकी क्या स्थिति है। तभी आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो यहां पर देख लो पहले भारत में नजर। ये बोर्ड के हिसाब से कंपटीशन दोनों में इसका बहुत ही महत्व है। देखो, जैव विविधता भारत पे कितने नंबर पर है? जैव विविधता में 6 नंबर पर, यानी कि पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पर है। कौन? इंडिया। इतनी जैव विविधता है। दूसरा, यहाँ पर क्या है? 47,000 पौधों की प्रजाति पाई जाती है। एक दो पौधे नहीं, पौधों की प्रजाति कैसे? गेहूं, गुलाब, गुड़हल, गेंदा, ये सब पौधे, एक एक पौधे या फूल, इनकी प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ भारत में कितनी? 47,000, 47,000। और 90 के क्या पाई जाती हैं? 90 के जानवरों की प्रजाति, जैसे शेर, चीतक, भालू, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, ये सब जानवरों की प्रजाति। इनमें कौन सी प्रजाति है? समुद्र वाले जानवर भी हैं जो समुद्र में रहते हैं, भौं काट लेते हैं। फ्लोरा और फना, ये वाले दो शब्द बहुत से पूछे जाते हैं, एक फ्लोरा और एक फना। इन दो शब्दों में देखो क्या पूछा जाता है। फ्लोरा जो संबंधित होता है, मतलब फ्लोरा एक लैटिन शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और इसका हिंदी में मतलब होता है वनस्पति से। किससे? वनस्पति, वेजिटेशन। और इसमें फ्लोरा में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं किसके बारे में? वन के। हमारे वन कितने भारत में? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके बारे में किसमें पढ़ते हैं? फ्लोरा में। फना में हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। जानवर,
जानवर वन्य जीव के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जानवर कैसे बचाएं। इसके बाद वाले हम लोग यही समझते हैं कि जानवर कैसे बचाएं। पर बचाने के लिए खोली गई थी क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क खोले गए थे। किसके लिए, जानवर बचाने के लिए। तो हुआ यूं, अच्छा इनकी बचाने की मांग क्यों बढ़ी, क्यों इसको बढ़ाया जाए। तो 1972 के मिड में आया, इसकी मांग जोरों से होने लगी। काहे होने लगी, देखो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम इसी से आया। किस लिए आया, देखो देश आजाद हुआ, ठीक, उससे पहले अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने आदमियों को लूटा, आदिवासियों को लूटा और रहे हुए जानवरों को भी लूटा। एक थे महाराजा सरगुजा, सरगुजा 400 बाघों को इसने अकेले मारा था, महाराजा सरगुजा ने। 400 टाइगर्स किल्ड बाई सरगुजा, इसके द्वारा मारे गए थे 400 बाघ। मतलब 400 मार रहे थे। एक अंग्रेज था, 2000 उसने मार दिए। तो मतलब देखो कितना शिकार किया गया बाघों का। यही जरूरत पड़ी कि अगर हम इनका मतलब इनको बचाएंगे नहीं तो हमारा महत्व किसमें रह जाएगा, ना हमारे पास कुछ बचेगा। तो लोगों ने कहा भैया इनको बचाना जरूरी है, इससे एक देश की शान होती है। राष्ट्रीय पशु तभी इसको बनाया गया है, इससे एक देश की शान बढ़ती है कि देखो कितने अच्छे, मतलब इससे अच्छा पता है इनको बचाने से क्या होता है। वैसे अगर ना बचाए तो हमको तो फायदा है कि अभी कभी कभी आ जाते हैं, हमको खा जाते हैं, लेकिन बचाने से देखो क्या है कि उस देश का नागरिक इतना सभ्य हो चुका है कि अपने के जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी महत्व भी समझता है। इसीलिए बाघों को बचाता है और भी चिड़िया पंछी इनको सबको बचाता है। तो ये महत्व के लिए किया जाता है और इससे सफाई भी होती रहती है हमारे वनों की। तो इसी के कारण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, कब आया, 1972 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया। तो इसमें देखो बाघ, घड़ियाल, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर, काला हिरण, मगरमच्छ, इनको सबको मिला संरक्षण, जो मतलब बहुत जोरों से घट रहे थे, जिनका डाउनफॉल बहुत तेजी से हो रहा था, नीचे जमीन में घुसे जा रहे थे। मिलना मुश्किल था भी इन लोगों का अगर इस समय ध्यान नहीं दिया जाता। ये ध्यान किसके द्वारा दिया गया था, अधिकारियों के द्वारा, देश का कामकाज चलाने वाले अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया गया था इसका। तो इसमें से सबसे देखो ये वाले घड़ियाल, एक सींग वाला गैंडा, शेर, काला हिरण, ये वाले घट रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से ये घट रहे थे बाघ, उतने इनके कम घट रहे थे। मतलब बाकी सब कम जा रहे थे नीचे और बाघ घुसे ही चला जा रहा था, मारे जा रहा, आदमी मानता ही नहीं। तो देखो भारत ने क्या किया, एक लादी बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, और इस परियोजना में बहुत से सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ खोले गए, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क खोले गए। तो उसमें देखा गया ये खोले क्यों गए थे, आजादी के बाद बाघ घट रहे थे। अभी बताया देखो सरगुजा ने कितने मारे, अंग्रेजों ने साले ने कितने मारे, इतने बाघ घट रहे थे। अब उनकी संख्या जब आई 1973 में तो देखो 55,000 थे। कब, जब इस सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, किसकी, 1900 की। और 1972 में यानी कि 72 साल में 55,000 से 1,000, 55 गुना कमी आ गई बाघों में। ठीक, 55 गुना कमी। मोटे मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि एक एक साल में 8-9 बाघ मारे जा रहे थे, इतनी कमी आ गई। फिर ये लाया गया बाघ परियोजना अप्रैल 1973 में, ठीक, अप्रैल 1973 में। तो फिर इसमें सुधार हुआ, लाया गया 1985 में बाघ 4,000 हो गए, फिर 4,234 हो गए, फिर 1993 में बाघ फिर गट्टे में घुस गए। ये क्यों हुआ भैया, कुछ कमजोरी, मतलब अब वहां पर सेंचुरी बनाई गई थी तो बाघ ये थे कि उनको वहां पर खाना नहीं मिल पा रहा था पर्याप्त, तो निकल निकल कर वो बाहर कूदने भागने लगे। उसके बाद तो देखने लगे, अब जनता भी हैरान है, आप अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो जब खाने लगे तो बाघों को मारा जाने लगा, कुछ ऐसा ही कारण था उस समय का, मतलब तो यहाँ पर ये कमी हो गई। तो फिर बाघ परियोजनाओं को मजबूत बनाया गया और मतलब उनके चारों तरफ घेरा बनाया गया और बना दिए कितनी 27 परियोजनाएं हो गई। उसमें से देखो प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं, मुख्य जो परियोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं, एक जिम कार्बेट हो गई आपकी, असम में काजीरंगा हो गया, और सरिस्का गिर हो गई गुजरात में, दुधवा हो गया। तो ये सब परियोजनाएं इसमें प्रमुख है, मतलब इसमें जानवर भी पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने जितना पढ़ाया ये आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।